चलिए आज अपन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखने से पहले अपन देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया है। एलिमिनेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते सीख रहे हैं। इसके लिए तीन मेथड है अपने पास, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जैसे फर्स्ट वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व करते हैं आपको आ गया है, लेकिन आप जब अपन किससे सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते सीखेंगे। इसमें क्या है, आपके पास x और y का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, x के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, CBAC। CBAC क्या, अपन जिसमें पढ़ रहे हैं CBAC क्या होता है, CBAC ये होता है कि नहीं होता है, अपना होता है CBSE, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, CBAC। CBAC क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में इसी की जरूरत है। फॉर्मूला लर्न करना है, बनाना है, तो मुझे क्या इसी की जरूरत है, CB। इसे मैंने क्या कहा आपसे, CB। तो CB क्या है, CB क्या है आपके पास, एक फॉर्मूले के लिए आपको यूज होने वाली क्या है, टर्म है CB। मैंने बोला CB तो आपने क्या सुना, BC। मैंने क्या कहा, हमेशा जो भी बोलते हैं उसका उल्टा ही सुनता है ना अपन। तो मैंने कहा CB तो आपने क्या सुन लिया, BC। क्या लिख दिया, BC। ठीक है, अपॉन में लिख दिया AB। एज इट इज y के फॉर्मूले के लिए भी मैंने कहा क्या, AC। तो आपने क्या सुन लिया, CA, और क्या लिख दिया, CA अपॉन AB। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया, 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस माइनस। यहां पे भी सेम 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस माइनस। तो यहां से देखो आपके पास क्या हो गया, x और y के लिए क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, जहां पे x बराबर आपके पास क्या है, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1A2 माइनस A2A1, और y बराबर क्या है आपके पास, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, जहां पे A1B1C1 और A2B2C2 क्या है, लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू है, जो कि आपको क्या करनी है, कंपेयर करके पुट कर देनी है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपने पास, पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि A1 B1 और C1 की जो वैल्यू लेंगे वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लेंगे। और लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में रहती है आपके पास, लीनियर इक्वेशन हमेशा रहती है x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहती है। और इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, वैल्यू कंपेयर करनी है। आप इधर से ही कंपेयर कर लोगे, सामने वाला c है और c बराबर 5 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मेट में कंपेयर करना, और इधर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई हो, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, उसको आप क्या करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आ जाओ। तो जैसे यहाँ पे अपन क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लाया मैं, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, उधर प्लस का 4 है तो इधर आगे हो गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू कंपेयर कर ले। तो वैल्यू कंपेयर करें तो यहां से देखो a1 बराबर कितना आ गया, a1 मतलब x वाली टर्म 1, b1 मतलब y वाली, तो y के साथ कुछ नहीं मतलब 1, और c1 बराबर कितना है आपके पास, माइनस का 5। एज इट इज a2 बराबर कितना है, a2 बराबर है 2, b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है आपके पास माइनस का 3, और C2 बराबर कितना है आपके पास, माइनस का 4। तो ये देखिए यहां से आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकल गई। अब वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो रखे हैं, क्या दे रखा, B1 C2, तो 1 इंटू माइनस का 4 माइनस B2 C1, तो B2 C1 तो माइनस 3 इंटू
-3 इंटू माइनस का 5 अपॉन A1B2, तो A1B2 1 इंटू माइनस का 3 माइनस A2B1 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया -4 माइनस 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 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन -3 माइनस का 2, तो आपके पास हो गया माइनस का 19 अपॉन माइनस का 5, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 19/5। ये आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया, x की वैल्यू निकल गई। एज इट इज y के लिए सॉल्व करें तो y के लिए देखो ये दे रखा है, अब वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करना है C1A2, तो C1A2 तो क्या दे रखा -5 इंटू 2 माइनस का 5 इंटू 2 माइनस C2A1 देखो -4 इंटू 1 अपॉन A1, देखो ये नीचे वाली टर्म सेम है, A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1, तो ये जो नीचे वाला पहले ही सॉल्व कर लिया है वो की वही चीज इधर भी आएगी। तो देखो इसको पूरा को सॉल्व करने पे क्या आया था, माइनस का 5 आया था ना, प्लस का 5 मत ले लेना, यहाँ वो तो कैंसिल कर दिया। ये सॉल्व करने पे क्या आया था, माइनस का 5, तो यहाँ पे रख लिया मैंने माइनस का 5, तो देखो क्या आया -10 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 अपॉन -5, तो आ गया -6 अपॉन -5, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 6/5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आता है आपके पास 6/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू लेनी है, फॉर्मूले में से क्वेश्चन में से वैल्यू लेनी है, फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू दे रखा है 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पे इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा अपने को, तो अपन लिख दें, तो आपके पास क्या हो गया 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये क्या है आपके पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से भी वैल्यू कंपेयर कर लें, तो वैल्यू कंपेयर करी तो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, b1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, c1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10। ठीक है, ये वैल्यू कंपेयर कर ली, a2 बराबर कितना आ गया, a2 बराबर आ गया आपके पास 2, b2 बराबर आपके पास आ गया माइनस का 2, और c2 बराबर भी कितना आ गया माइनस का 2। तो फॉर्मूले में रख दे, x और y की वैल्यू निकालनी है, x एंड y। देखो फॉर्मूला एक बार फिर अपन डिराइव करते हैं, ये तो मैंने अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर एक बार प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना कि CBAC है ना, तो x के लिए क्या करना है CB मतलब क्या, CB बोला तो BC अपॉन AB, और y के लिए AC है तो क्या लिखा CA अपॉन AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस माइनस 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस माइनस। तो इस तरह से आपके पास क्या निकल जाएगा, x और y का फॉर्मूला निकल जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पे रखे वैल्यूज, x के लिए निकालना है, तो देखो x के लिए निकालना है तो B1C2 4 इंटू -2 माइनस B2C1, तो -2 इंटू माइनस का 10 अपॉन A1B2 क्या है 3 इंटू -2 माइनस A2B1, तो 2 इंटू 4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपके पास हो गया 4 2 -8 माइनस 10 2 20 अपॉन माइनस का 6 माइनस का 8, तो आपके पास कितना आ गया -28 अपॉन माइनस का 14। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कितना है -14, और इसको कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 14 2 28। तो देखो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। y के लिए सॉल्व करें, तो y के लिए सॉल्व करते हैं, तो देखो y के लिए क्या है C1A2 माइनस 10 इंटू 2 माइनस C2A1, तो C2A1 -2 इंटू 3 अपॉन ये वाली चीज वापस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है,
क्या आंसर आया था यहाँ पे -14, तो यहाँ पे आपने क्या कर दी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी -14। सिंप्लीफाई करें, ये हो गया -2 और ये हो गया +6 अपॉन -14, तो आया -14 अपॉन -14, तो आंसर कितना आ गया 1। तो देखो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई थी 2। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ना। तो यहाँ पे लिख ले, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दे रखा था। नीचे वाला क्या दे रखा है, 9x इज इक्वल टू दे रखा है 2y + 7। 9x इज इक्वल टू दे रखा है 2y + 7। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आपके पास, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करा आपने, इधर लेके आए, तो ये हो गया आपके पास 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू कंपेयर कर ले, तो a1 बराबर कितना दे रखा है 3, b1 बराबर कितना दे रखा है -5 और c1 बराबर कितना दे रखा है -4। ठीक है, एज इट इज a2 बराबर दिया है 9, b2 बराबर दे रखा है -2 और c2 बराबर कितना दे रखा है -7, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करें x के लिए, तो x के लिए आप सॉल्व करोगे तो पुट कर देते हैं वैल्यू b1 c2 मतलब -5 × -7 -b2 c1 -2 × -4 अपॉन a1 b2 मतलब 3 × -2 a2 b1 तो 9 × -5। ठीक है, तो आपके पास हो गया 35 माइनस ये माइनस प्लस 8 3 2 -6 माइनस प्लस 9 5 45। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 27 और ये आपके पास कितना आ गया प्लस का 39। ठीक है, प्लस की डिजिट बड़ी है तो ये हो गया 3 9 13 तो आंसर आपके पास कितना आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई 9/13। ठीक है, अब y की वैल्यू के लिए सॉल्व करें, तो y की वैल्यू के लिए आप सॉल्व करोगे तो क्या दे रखा है c1 8 2 -4 × 9 c2a1 कितना दे रखा है आपके पास -7 × 3 अपन नीचे वाली टर्म का डायरेक्ट आंसर कितना लिख देंगे अपन 39। तो ये कितना हो गया माइनस का 36 9 4 36 ये माइनस प्लस 7 3 21 अपॉन 39। तो यहाँ से देखो ये आंसर कितना आ गया आपके पास 15 माइनस का 15 अपॉन 39। तो ये कितना हो गया सॉल्व करने पे 3 5 3 13 तो आंसर कितना आ गया y की वैल्यू आ गई आपके पास -5/13। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसा दे रखा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से दे रखा है। अब ये वाला थोड़ा तो एलसीएम, सबसे पहले क्या करें, डायरेक्ट आप वैल्यू चाहें तो पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि वैल्यू क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उधर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन इसी को क्यों ना सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर दें। सिंप्लीफाई मीन्स क्या, एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया,
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए और उस हिसाब से उसके बाद अपन ने क्या करा, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जिसे x प्लस 2y x/2 है ना, तो ये देखो x/2 है, तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो कितना हो गया है, ये एलसीएम हो गया 6 है ना, 6, ये हो गया 3x और ये हो गया 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो आपके पास क्या आ गया 3, ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो आपके पास कितना हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, सिंपल फॉर्मेट में रख दें। अभी और सिंपल फॉर्मेट लेना पड़ेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3x, फोर्थ क्वेश्चन, तो ये इतना हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस का 6 है, तो इधर आ जाएगा तो किसका हो गया प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको देखो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई और उधर 9 है, तो इधर आके क्या हो गया माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन गया अपना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट पहले ही इसको सॉल्व कर दिया तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसे बन गया, ताकि आप लोगों को क्या है सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले क्या करा सिंप्लीफाई कर लिया। वैल्यू कंपेयर कर ले क्वेश्चन की, तो a1 बराबर कितना दे रखा है 3, b1 बराबर कितना दे रखा है 4 और c1 बराबर कितना दे रखा है 6, a2 बराबर कितना दे रखा है 3, b2 बराबर दे रखा है माइनस का 1 और c2 बराबर दे रखा है माइनस का 9। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है। वैल्यू पुट करें तो देखो b1 c2 4 इंटू माइनस 9, 4 इंटू माइनस का 9 माइनस b2 c1 माइनस 1 इंटू 6 माइनस का 1 इंटू 6 अपॉन a1 b2, a1 b2 मतलब 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस a2 b1 3 इंटू 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर ले इसको, 9 4 जा 36 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 12, तो आपके पास कितना आ गया माइनस 13 अपॉन माइनस का 15। ठीक है, आंसर कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, 15 2 जा 30। सॉल्व करें इसको, y की वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो देखो y की वैल्यू c1a2, c1a2 तो ये हो गया 3 इंटू 6 माइनस c2a1, c2a1 3 इंटू माइनस 9, 3 इंटू माइनस 9 अपन नीचे वाली टर्म सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आंसर क्या आया था माइनस का 15, तो एज इट इज पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस 27 अपॉन माइनस का 15। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कितना हो जाएगा 45 अपॉन 15 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस की 3, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप चाहे उस मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली उसने बोल दिया कि आपको किससे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन पे एक एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको तीनों मेथड, कौन सी मेथड सुटेबल किस क्वेश्चन के लिए रहेगी उस हिसाब से क्वेश्चन क्या कर लेंगे अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।